छोटे से धूल भरे शहर में ट्रेन छुक छुक करती हुई आई। उसकी आवाज एक लंबी उदास सीटी से हुई। हवा में उत्साह फैल गया, एक ऐसा एहसास जो सिर्फ सर्कस ही ला सकता था। बच्चे आंखों में उम्मीद लिए अपने माता पिता का हाथ पकड़कर तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। चमकीले रंग के टेंटों के ऊपर झंडे लहरा रहे थे, एक अद्भुत और अनोखी दुनिया का वादा करते हुए। सर्कस आ गया था, अपने साथ रंग बिरंगे नजारे और आवाजें लाया था जो साधारण को जादुई बनाने का वादा करती थीं। हवा में बेसब्री की ऊर्जा कड़कड़ा रही थी। पॉपकॉर्न और लकड़ी के बुरादे की गंध मिली हुई थी, एक अनोखी खुशबू बना रही थी जो सर्कस का ही प्रतीक थी। टेंटों से जीवंत और मधुर संगीत बह रहा था, शहरवासियों को कल्पना की दुनिया में प्रवेश करने के लिए बुला रहा था। कुछ पल के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताएं दूर हो गईं, हंसी और आश्चर्य के वादे से बदल गईं। सर्कस एक अलग दुनिया का रास्ता था, एक ऐसी जगह जहां सपने नाचते थे और असंभव संभव हो जाता था। राजू की जिंदगी हमेशा सर्कस से जुड़ी रही थी। कलाकारों के परिवार में जन्मे वह बुरादे और रोशनी के बीच पले बढ़े थे। सर्कस उसकी दुनिया थी, उसकी एकमात्र हकीकत। उसे अपने पिता का जोकर वाला कपड़ा विरासत में मिला था। बनावटी मुस्कान के नीचे एक गहरा दुख छुपा था। शो चलते रहना चाहिए, उन्होंने कहा, और इसलिए वह चलता रहा, रात दर रात। राजू अपने कंधों पर दुनिया का बोझ ढोता था। उसने दुनिया में अंधेरा देखा, वह दर्द और तकलीफ जो लोग छुपाने की कोशिश करते थे। उसने उनका दुहक, उनका अकेलापन महसूस किया, और यह उसके अपने दुहक जैसा था। वह भीड़ की छिपी भावनाओं को दर्शाने वाला आईना था, उनके अनकहे दुखों का खामोश राजदार। सर्कस समाज का एक छोटा रूप था, इंसानी हालात का प्रतिबिंब। ताकतवर लोग थे, अपनी ताकत का घमंड करते, फिर भी अपनी कमजोरियों को छुपाते। कलाबाज थे, अपनी खूबसूरत हरकतों से गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते, फिर भी अपने डर से जमीन से बंधे हुए। और राजू था जोकर, मस्खरा, हंसी से अपने दर्द को छुपाता हुआ। उसने पाखंड, दिखावा, वो नकाब देखे जो लोग जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से खुद को बचाने के लिए पहनते थे। उसने लालच, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा देखी जो लोगों को अलग करती थी। उसने अकेलापन, तन्हाई, रिश्ते की चाहत देखी जो उन्हें एक साथ बांधती थी। वह एक मूक दर्शक था, मानवीय नाटक का गवाह। उसने इंसानियत का अच्छा और बुरा, खूबसूरती और बदसूरती, उम्मीद और निराशा देखी। उसने यह सब अपने अंदर समा लिया। दुनिया का बोझ उसके नाजुक कंधों पर दबाव डाल रहा था। हर रात राजू अपना मेकअप करता, खुद को खुशमिजाज जोकर में बदल लेता। वह एक चौड़ी, बनावटी मुस्कान बनाता, अपनी आंखों के गम को छुपाता। वह रोशनी में कदम रखता, उत्सुक भीड़ के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार। लेकिन बनावटी मुस्कान के पीछे आंसू चुपचाप बहते थे। वह अपना मेकअप हटाता, नीचे के थके हुए चेहरे को दिखाता। एक शाम राजू के प्रदर्शन के बाद एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसने उसे एक मुरझाया हुआ फूल दिया। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। एक पल के लिए राजू के दिल में थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई। फिर भी लड़की के मासूम इशारे ने उसे गहराई से छुआ। यह दयालुता का एक छोटा सा काम था, एक ऐसी दुनिया में सच्चे रिश्ते का एक पल जो अक्सर ठंडी और बेरुखी लगती थी। शुक्रिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। लेकिन खुशी का वह क्षणिक पल जल्दी ही फीका पड़ गया, अकेलेपन के भारी बोझ से बदल गया। सर्कस अगले शहर में चला गया। प्रदर्शन और तालियों का दौर जारी रहा, लेकिन राजू का दिल भारी रहा। भीड़ की हंसी उसके अपने अलगाव की याद दिलाती रही। वह रिश्ते के लिए तरसता था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बनावटी मुस्कान के पीछे, मस्खरेपन के पीछे देख सके। वह एक सच्चे रिश्ते के लिए तरसता था, एक सच्चे दोस्त के लिए जो उसके दर्द को समझ सके। लेकिन वह अपनी भूमिका में फंसा हुआ था, जोकर, मस्खरा, बेवकूफ। रातें लंबी होती गईं, दिन छोटे होते गए, और राजू की निराशा गहरी होती गई। वह एक भूत की तरह महसूस करता था, अपनी ही जिंदगी के किनारे पर भटकता हुआ। वह लोगों से घिरा हुआ था, फिर भी बिल्कुल अकेला था। सर्कस, जो कभी उसका घर था, अब एक जेल जैसा लगता था। बनावटी मुस्कान एक मुंह बनाना बन गई, हंसी एक खोखली गूंज।
वह अपने पुराने स्व का एक खोल था, अपनी ही खाल में एक भूत। उसके अकेलेपन का बोझ असहनीय हो गया, उसे अपने विशाल वजन के नीचे कुचल रहा था। एक तूफानी रात, सर्कस का टेंट खामोश और खाली था। हवा गरज रही थी, बारिश टेंट पर बरस रही थी, राजू की आत्मा के अंदर के तूफान को दर्शा रही थी। वह बीच के रिंग में अकेला खड़ा था, स्पॉटलाइट उस पर एक अकेली किरण डाल रही थी। उसने उन रस्सियों को देखा जो टेंट को ऊपर रखती थीं, वही रस्सियां जिनका इस्तेमाल वह अपने कलाबाजी के कामों के लिए करता था। उसने उनमें मनोरंजन का नहीं, बल्कि भागने का साधन देखा। वह धीरे धीरे चढ़ गया, हाथ से हाथ बढ़ाकर ऊपर के अंधेरे की ओर बढ़ता हुआ। वह सबसे ऊपर पहुंच गया। हवा उसके चारों ओर चल रही थी, बारिश उसके चेहरे पर चुभ रही थी। उसने नीचे खाली सीटों, खामोश रिंग, उस दुनिया को देखा जिसे वह पीछे छोड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक आंसू उसके मेकअप से होकर नीचे बहता हुआ। फिर उसने खुद को छोड़ दिया। सर्कस ने अपना दौरा जारी रखा, उस त्रासदी से अनजान जो घट चुकी थी। लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। भूतिया मौजूदगी की फुसफुसाहट हवा में भर गई। अस्पष्ट आवाजें टेंट में गूंजती थीं। चीजें अपने आप हट जाती थीं। सर्कस के मैदान में एक भयानक मौजूदगी व्याप्त हो गई। दूसरे कलाकारों ने बेचैनी महसूस की, ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने खाली टेंटों में हल्की हंसी सुनी, परछाई में एक आकृति की झलक देखी। सर्कस, जो कभी खुशी और आश्चर्य की जगह था, डर और भय के माहौल में डूब गया। जानवर बेचैन हो गए, उनका व्यवहार अनियमित हो गया। घोड़े घबराकर हिनहिनाते थे, शेर अपने पिंजरों में चक्कर लगाते थे, हाथी चिंता में चिंघाड़ते थे। उन्होंने एक मौजूदगी महसूस की, कुछ अनदेखा, कुछ परेशान करने वाला। डरावनी शुरुआत हो चुकी थी। अजीब घटनाओं की खबर पूरे सर्कस में फैल गई। राजू के भूत की फुसफुसाहट हवा में भर गई। कुछ ने इसे अंधविश्वास बताया, दूसरों ने अति सक्रिय कल्पनाओं का नतीजा। लेकिन जो लोग राजू को जानते थे, जिन्होंने उसका दर्द महसूस किया था, वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने परछाई में उसे देखने की बात कही। उसकी रंगी हुई मुस्कान अब दुख का एक भयानक नकाब थी। उन्होंने उसकी हंसी खाली टेंटों में गूंजती सुनी, उस खुशी की एक भयानक याद जो उसे कभी नहीं मिल सकी। उन्होंने उसकी मौजूदगी महसूस की, ठंडी और निराशाजनक, हवा में व्याप्त। फुसफुसाहट तेज होती गई, डर और ज्यादा साफ होता गया। सर्कस डर की जगह बन गया, हंसी और आंसुओं का एक प्रेतवाधित घर। प्रदर्शन जारी रहे, लेकिन खुशी चली गई, बेचैनी की भावना ने ले ली। दर्शकों ने भी बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। हंसी बनावटी लगती थी, तालियां खोखली। सर्कस का जादू गायब हो गया था, डर की एक भयानक भावना ने ले ली थी। अजीब घटनाएं जारी रहीं, उनकी तीव्रता बढ़ती गई। दुर्घटनाएं ज्यादा होने लगीं, उपकरण खराब होने लगे, जानवर अपने बाड़ों से भाग निकले। सर्कस, जो कभी एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन थी, बिखरने लगी। मालिक बढ़ते नुकसान और बढ़ती दहशत का सामना करते हुए सर्कस को बंद करने का मुश्किल फैसला लिया। कलाकारों ने अपना सामान पैक किया, जानवरों को बेच दिया गया, टेंटों को हटा दिया गया। सर्कस, जो कभी खुशी और आश्चर्य का प्रतीक था, रात में गायब हो गया। शहर, जो कभी सर्कस के उत्साह से भरा था, अपने शांत साधारण अस्तित्व में लौट आया। बच्चों की हंसी फीकी पड़ गई, संगीत बंद हो गया, रोशनी बुझ गई। सर्कस चला गया था, लेकिन उसकी यादें बाकी थीं, राजू द क्लाउन की भूतिया कहानी के साथ जुड़ी हुई। साल गुजर गए और राजू द क्लाउन की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। लोगों ने प्रेतवाधित सर्कस के मैदान, उस भूतिया आकृति के बारे में फुसफुसाया जो उस जगह पर घूमती थी। बच्चों ने उस उदास जोकर के किस्से सुनाए जो उनके सपनों में आता था। राजू की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई, उस छिपे हुए दर्द की याद दिलाने वाली जो हंसी के नकाब के नीचे हो सकता है। यह अकेलेपन, निराशा, एक जिंदगी की कहानी थी जो बहुत जल्दी खो गई। और इस तरह राजू दी क्लाउन की कहानी जीवित रही, उस सर्कस की एक भूतिया याद जो कभी शहर में खुशी लाता था, और उस उदास जोकर की जिसने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं पाई। उसकी हंसी
जो कभी मनोरंजन का स्रोत थी, अब खाली सड़कों पर गूंजती थी। भूतिया सच्चाई की एक भयानक